तो सबसे बढ़िया हथियार क्या हो सकता है? चिराग पासवान। जहां अंधेरा है वहां चिराग जलाओ। दिल्ली में चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया नॉट गोइंग टू एनडीए। तो नीतीश से ना बदला लेना है भाजपा को, जाना पड़ेगा। अभी नहीं जा रहे क्योंकि मंत्रालय ना है, सोच रहे हैं कि मंत्रालय बचा लें। आरसीपी सिंह बचा लिए मंत्रालय, वो वोट बैंक वही है। 18,000 प्रति जो विधानसभा आया था, तो भाजपा को ये चाहिए कि वो चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चिराग पासवान के द्वारा आज एक कार्यक्रम किया गया था। इसे शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, या चिराग पासवान एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस के जो 5 सांसद हैं उसमें 3 की भागने की खबर थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने बड़ी बैठक बुलाई और सब कुछ स्पष्ट किया कि कोई भाग नहीं रहा है। लेकिन अब भी परिस्थितियां बदली नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चिराग पासवान के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। सूत्रों के हिसाब से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, चिराग पासवान से लगातार भाजपा के बड़े नेता टच में हैं। बिहार के नेताओं को कानो कान खबर नहीं है, लेकिन दिल्ली के नेता चिराग के टच में हैं। ऐसे में सर है, अक्सर पंचनामा में आते हैं, लेकिन आज स्पेशल खबर है चिराग पासवान को लेकर। आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस का यात्रा चिराग पासवान बिगाड़ रहे हैं, मंत्रिमंडल से हटाए जा रहे हैं। क्या यह सही बात है? बिल्कुल सही है। पशुपति पारस की छुट्टी लगभग अब तय है। वो ये इतना ही सही है जितना कि सही है कि चिराग पासवान अब भाजपा के साथ वापस आ रहे हैं। देखिए, जिन परिस्थितियों में चिराग पासवान के पिताजी की मृत्यु हुई थी, चुनाव का वक्त था, शायद चिराग पासवान उसमें उतने परिपक्व भी नहीं थे राजनीतिक रूप से। एक शैडो भी था अपने चाचा का। वो उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई जैसे होनी चाहिए थी। वरना इतना बड़ा वृक्ष अगर गिरता है तो आसपास के गांव के लोग अपना मकान बना लेते हैं उससे। चिराग पासवान अपना मकान तक नहीं बना पाए अपने पिता की मृत्यु के बाद। तो मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता थी, या समय सही नहीं था, या जो कुछ परिस्थितियां रही हों। ऐसे में चिराग पासवान तब से अब तक क्या ग्रहण कर पाए हैं? क्या उनकी चीज़ें बढ़ गई हैं? ना एक विधायक बढ़ा है, ना एक सांसद बढ़ा है, ना एक एमएलसी बढ़ा है। क्या बढ़ा है? अनुभव बढ़ा है, राजनीतिक क्षमता बढ़ी है, और भाजपा का बहुत कुछ घट गया है। इसकी वजह से भाजपा अब डोरे डाल रही है। एकदम तैयार है, चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। लेकिन वही चिराग जो कल तक बिल्कुल तैयार थे, वो आज क्यों कह रहे हैं? याद है हमने कहा था 3 शर्तों की बात। अब तो पूरा बिहार कर रहा है 3, कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है। जो मैंने बढ़ा दीजिए। लेकिन हमारे खबर पे तो टेस्टिफाई कर दिया चिराग पासवान ने खुद। दिल्ली में चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया नॉट गोइंग टू एनडीए। ये स्टेटमेंट उसी तरीके से जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा और राजद नहीं जाऊंगा। भाजपा राजद दोनों हम उधर रहते तो उधर, अब तो इधर का उधर, उधर का इधर। आज तेजस्वी यादव गारंटी ले रहे थे नीतीश कुमार का कि अब ये गठबंधन टूटेगा ही नहीं। तो मुख्यमंत्री कैसे बनिएगा? अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया। नहीं, तब तो नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रह जाएंगे। छोड़िए, ये पंचनामा में चर्चा मैं करने वाला हूँ इस बारे में। ये सब जगह रस के जगह नहीं दिया जाता है। चिराग पासवान में बात कर रहे थे। देखिए, दिल्ली में कई नेताओं से बातचीत के बाद ये रास्ता निकल रहा था कि चिराग पासवान को साध लिया गया है, अब वो कहीं नहीं जा रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने यहाँ से दिल्ली जाकर ये कहा कि नहीं, चिराग तो कंट्रोल में है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, चिराग कहीं नहीं जा रहे हैं, वो महागठबंधन में नहीं जा रहे हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, आगे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चिराग ने जो शर्तें रख दी, टिकट फाइनल करो, हमको क्या दोगे फाइनल करो, कितने सांसदों को टिकट दोगे मेरी तरफ से, नीतीश की वापसी होगी तो मैं नहीं रहूंगा, नीतीश की वापसी होनी नहीं चाहिए किसी शर्त पे, और चाचा को तो पहले जो गलती की है उसका सजा मिलना चाहिए। कोई सांसद नहीं चाहिए चिराग पासवान को, वो सांसद वापस नहीं चाहिए जो भाग गए, क्योंकि दे आर नॉट एसेट्स नाउ। अब वो लायबिलिटी है, उनको टिकट देना होगा। चिराग पासवान के पास ऑलरेडी बहुत सारे मुंह हैं जिनको उन्हें खुद भरना है। तो ऐसे में चुनाव को टिकटों से लेकर नीतीश कुमार के वापसी और चाचा के एग्जिट तक सब कुछ तय हो चुका है। कहाँ जाएंगे? चाचा का एक जगह है नीतीश कुमार के पास, जैसे मांझी जी सटल है, अभी तो नहीं गए, जाना पड़ेगा। अभी नहीं जा रहे क्योंकि मंत्रालय ना है, सोच रहे हैं कि मंत्रालय बचा लें। आरसीपी सिंह बचा लिए मंत्रालय, कोई मंत्रालय तब तक नहीं बचेगा। देखिए, बिहार में भाजपा को आवश्यकता है चिराग पासवान की, उस वोट बैंक की जो 8 से 10% के आसपास का है, जो महागठबंधन के हिस्से का वोट बैंक है। जो चिराग पासवान इस तरफ आएंगे तो वो इधर बढ़ा देंगे, और इधर बढ़ा ही नहीं देंगे मतलब नीतीश के खिलाफ माहौल फिर पैदा कर देंगे। तो नीतीश से ना बदला लेना है भाजपा को, तो सबसे बढ़िया हथियार क्या हो सकता है? चिराग पासवान। जहां अंधेरा है वहां चिराग जलाओ। तो भाजपा अब चिराग जलाने की तैयारी कर रही है। दिक्कत यह है
कि चिराग की शर्तें बहुत भारी हो गई हैं और इन शर्तों में चाचा का जो है पैकअप इट इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड। एक चाचा का तो पैकअप हो चुका है, इनका पैकअप भी फिक्स है और ये पैकअप हो गए। आप मान कर चलिए कि इनके विधायकों की, इनके सांसदों की जो संख्या है वो पता नहीं भगवान जाने कैसे ये कर पाएंगे मैनेज। इनके सांसद ऑलरेडी जा चुके हैं, वो रोक देने से नहीं होगा। अंतिम समय में वो खोज रहे हैं अपने लिए नया ठिकाना कि कहाँ होगा। 24 में ऑलरेडी महागठबंधन में देखिए कितनी समस्या है, कैसे एडजस्ट किया जाएगा इनको वहाँ पे। बहुत तरह की बातें हैं। पशुपति पारस का दिन अब खराब आने वाला है। चिराग पासवान का दिन अगर सही पत्ते खेलेंगे तो बहुत अच्छा आने वाला है। आज भी देखिए प्रांतीय सभा करके उन्होंने अपनी ताकत शक्ति प्रदर्शन किया है। आशीर्वाद यात्रा एक शक्ति प्रदर्शन था। लगातार कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, युवाओं में एक जबरदस्त पकड़ दिख रही है और ये सब कुछ पॉलिटिकल माइलेज के साथ। वो वोट बैंक वही है, 18,000 प्रति जो विधानसभा आया था। तो भाजपा को ये चाहिए कि वो चाहिए, वही चाहिए, यही चाहिए, वही नहीं चाहिए, चाहिए ना, ये चाहिए। और ये चाहिए तो फिर जो चिराग को चाहिए वो देना होगा जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर अब बिहार से दिल्ली तक चर्चा तेज है, इसलिए कि उन्होंने जो शर्तें रखी हैं और भाजपा से गठबंधन की जो बातें उन्होंने कह दी हैं उसको लेकर चर्चा है। और ये चर्चा इसलिए भी है कि बिहार में अब स्वरूप गठबंधन का साफ दिखाई दे रहा है, फ्रेश। एक तरफ 7 दल, दूसरी तरफ अकेले भाजपा। तो भाजपा के पास भी कोई दोस्त चाहिए, अगर बड़ी ट्रक है तो उसके साथ खलासी भी चाहिए। तो भाजपा कम से कम एक खलासी तो बिहार में रखेगी। और वही दूसरी तरफ बात करें तो पूरा ट्रेन चल रहा है, 7-7, 8-8 डब्बों की ट्रेन है। देखना होगा कितने दिनों तक नीतीश कुमार खींच पाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।